उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से गांव में पहाड़ का पूरा मलबा आ गया है और भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी का धराली गांव, यहां की कुछ तस्वीरें भी आई हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीर है। देखिए, घाटी में मकान बने हुए हैं और बादल फटता है, यानी तेज बरसात हो तो तेज पानी आता है और फिर वो जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर बने हुए हैं, उनके बीच से होकर के नुकसान करता हुआ गुजरता है और कई घर के घर बह गए, इसमें हमें ये बताया जा रहा है। और बड़ी दुर्घटना ये हुई है उत्तरकाशी में। आप देखिए, पहले दिखते हैं घर बने हुए हैं नदी के किनारे, पहाड़ों की कुछ ऊंचाई पर भी, लेकिन सैलाब इतना जबरदस्त आया मलबा लेकर के अपने साथ कि घर के घर वो बहा ले गया। उफ, पूरा गांव बहुत बादल बड़ी हानि हुई है। गांव पूरा का पूरा ध्वस्त। ये देखिए, अब आप थोड़ा और नजदीक से इस तस्वीर को ये देखिए। अच्छा, घर वो हो पूरे के पूरे घर ढह गए हैं, इतना वेग था इसमें। और ये कोई ऐसा कोई छोटा मोटा गांव भी नजर नहीं आ रहा है, काफी मकान बने हुए हैं, कस्बा जैसा लग रहा है छोटा जी। और आप देखिए, बिल्कुल वो मकान ही नहीं जो केवल जो बिल्कुल रिवर साइड पर बने हैं, नदी के किनारे, थोड़े ऊपरी इलाकों में भी जो मकान थे वो भी बह गए। सौरभ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी हिमाचल प्रदेश को लेकर के, जो पूरे हिमालय क्षेत्र पर लागू होती है जी सर, लेकिन ये तस्वीर तो खौफ से भर देने वाली है। खौफ वाली। और ये ऐसे हादसे होते हैं जिसमें कोई प्री वार्निंग नहीं होती। बादल फटा कहीं ऊपर पहाड़ों में, फिर वो वहां से कितना पानी लेकर के अपने साथ नीचे मलबा, मट्टी, पेड़ के मोटे मोटे तने आ जाते हैं। और अभी इसमें दिख रहा है पहाड़ का भी हिस्सा आ जाता है उसमें, पहाड़ चट्टानें टूटकर और लैंडस्लाइड भी होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। ये गांव नहीं, छोटा कस्बा लग रहा है। तो ये धराली इलाका है उत्तरकाशी का, वहां पर यह हादसा हुआ है। कितना पानी आया देखिए जरा आप, वेग कितना तेज है, उसका प्रवाह कितना तेज है। प्रलय जैसे शब्द ऐसी घटनाओं के लिए बने हैं शायद। ये इनके लिए तो प्रलय ही थी, प्रलय है ये, जिन लोगों के वहां घर थे। प्रलय ही है। अब बस ये हम प्राकृतिक आपदा ये उम्मीद करें कि इसमें जनहानि कम से कम हुई हो। हमारे साथ फोन पर हमारे सहयोगी हिमांशु कुशवाहा जुड़ गए उत्तरकाशी से। हिमांशु, अभी तक का क्या अपडेट है इस हादसे पर? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से लगातार भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी था और लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा जो है कि ये विजुअल दिखाई दे रहा था कि ऊपर से पहाड़ों से ये मलबा आया है, तो काफी जो बारिश की वजह से, और जो आसपास जो आबादी थी, तो देखने से लग रहा है कि काफी हानि हुई होगी। लेकिन वहां पे अभी पूरा जिला प्रशासन, SDRF वगैरह, वहां पे NDRF की भी टीम पहुंच रही है और वहां पे पूरा जो है राहत का और बचाव कार्य पे लगा हुआ है। लेकिन देखने से लग रहा है कि वहां पे हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कम से कम जनहानि हो। ये क्या एरिया आपने बताया, धराली इलाका? ये धराली है, ये उत्तरकाशी से करीब 78 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये हरसिल एक जगह है जो पर्यटक स्थल है। ये पर्यटक स्थल के पास की जगह है धराली। बेसिकली एक मार्केट है छोटी सी, और इस मार्केट में ही ये पूरा प्रकृति का कहर टूटा है। जी सौरभ। और कब की घटना है हिमांशु? ये अभी कुछ देर पहले की घटना है, करीब 1 घंटा पहले की बताई जा रही है। तो ये मतलब आज तो नॉर्मल दिन था सब लोगों के लिए, मतलब गांव के निवासी, बाजार, सब कुछ सामान्य रहा होगा आज तो? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कई जिलों में आज करीब 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया था, जिसकी वजह से कई जिलों में आज स्कूल भी बंद किए गए थे। तो जिसको देखते हुए लग रहा था कि और पूरे मुख्यमंत्री की तरफ से भी बकायदा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, आपदा सचिव के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी
और बाकायदा जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उनको जगह जगह से हटाने का प्रयास किया, जहां लग रहा था कि अगर कोई कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो मार्केट है यहाँ पे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तक वहां पे कोई मलबा सा नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं, हम कहें निशान नहीं था, ऐसा दिख रहा था कि कुछ ऐसी घटना बड़ी हो सकती है। ये कह सकते हैं कि ये जो काफी, या तो पानी ऊपर 3 दिन से जो बरसात हो रही थी रुका हुआ होगा, जिस वजह से ये काफी वो बांध सा जो बना होगा वो तोड़ के पूरा निकला है। तो देखने में लग रहा है कि काफी बड़ा मलबा सा एक आया हुआ है। ये जो 2013 में आपदा आई थी, कहीं ना कहीं ये उसकी याद दिला रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इतना पानी आना, इतना मलबा आ जाना। ठीक आपने कहा, कहीं पहाड़ों में और ऊपर जो है पानी कहीं ठहरा हुआ था जो अचानक से बह निकला है, या बादल फटने की घटना हुई है। अगर अभी फिलहाल वहां मौके पर क्या सिचुएशन है, इसके बारे में किसी से बात हो पाई आपकी? प्रयास कर रहे थे, डीएम भी वहीं पे है, पूरा प्रशासन वहीं पे है, किसी से भी हमारी बात नहीं हो पाई है। डीएम के जो पीए हैं उनसे, राजेश तन्यूली जी, उनसे जो बात हुई पता चला कि सारे लोग वहीं पे बचाव राहत कार्य में लगे हुए हैं, तो किसी को फोन उठ नहीं रहा है, इसी से बात नहीं हो पा रही है। तो ये हर्षिल आपने बताया काफी ऊंचाई पर है उत्तरकाशी में, उसके उस बहुत मशहूर टूरिस्ट जगह है, उसके पास ये धराली इलाका है। तो यहाँ अगर मदद पहुंचानी है तो कहाँ से मदद, सबसे नजदीक मदद कहाँ से पहुंचेगी? देखिए हरसिल से भी, और बाकायदा वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ भी पहुंच रही है। उसके अलावा यहाँ पे इन घटनाओं को देखते हुए यहाँ पे ये देखिए हेलीकॉप्टर की भी जो सेवा है उसकी भी ली जाए, मतलब हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे प्रशासन द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बचाव कार्य किया जा सके। ठीक, हिमांशु आप थोड़ा समय लेकर के जरा और इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ लोगों से बात कीजिए और फिर जुड़िए हमारे साथ आप। तस्वीरें लेकिन वाकई खौफजदा करने वाली तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी में अभी तक जो हमें पता चल रहा है, बादल फटने की घटना हुई है और उसके बाद एक सैलाब बनकर के पानी आया अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के, और वो ये धराली इलाका है। हिमांशु अभी बता रहे थे नदी किनारे मार्केट बनी हुई है और उस मार्केट में खास तौर पर इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो और ज़्यादा परेशान करने वाली है कि उन्होंने कहा स्कूलों की छुट्टी थी, कर दी गई थी बारिश की वजह से, तो घर पर रहे होंगे ज़्यादातर लोग आज के दिन जो है। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ जो इमारतें बनी हुई थी या मकान बने हुए थे, दुकानें थी, उनका क्या हाल हुआ है। एक साइड तो पूरा ही लेकर अपने साथ बहता हुआ चला गया ये सैलाब। बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही है, मतलब, और जिस तरीके से बड़ा कस्बा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि 2-4 मकान है, पूरा बड़ा कस्बा नजर आ रहा है, जिस वेग के साथ मतलब 4-5 मंजिला बिल्डिंग भी है उसमें, और वो बहती हुई दिख रही है। बहती हुई दिख रही है, मतलब गाड़ी तो पता नहीं पड़ा है, 4 व्हीलर कहाँ गया होगा, घर बह गए, लोग कितना नुकसान हुआ है, जब सरकारी आंकड़ा आएगा तब पता पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत मतलब एक विचलित करने वाली तस्वीर है। लेकिन ये बात भी, जब पहाड़ी के समय में इतना पानी का अलर्ट रहता है तो ये कैसे टाउन प्लानिंग होती है कि वहाँ पर ऐसे बड़े आप घर बनाने की अनुमति मिल जाती है, कई जगह इंक्रोचमेंट हो जाता है, जहाँ अनुमति नहीं है वहाँ भी बना दिए जाते हैं। और फिर इस तरीके से जब घटना घटती है तो उसका भुगतान लोगों को भुगतना पड़ता है अपनी जान माल का नुकसान करके। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर जो टिप्पणी की थी कि हिमाचल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, जिस तरह का विकास के नाम पर होटल, तो खाली हिमाचल प्रदेश पर नहीं है, वो टिप्पणी पूरे हिमालय क्षेत्र पर है। क्योंकि जिस तरह से हिमालय क्षेत्र को लेकर के वहाँ विकास के नाम पर जो तथाकथित विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, प्रकृति का टूरिज्म होता है, लोग जाते हैं तो लोग कहीं पर भी गेस्ट हाउस बना देते हैं। अब आप पहाड़ों पर पहले छोटे छोटे गाँव दिखते थे और जंगल दिखता था, अब पहाड़ों पर आपको जंगल छोटे दिखते हैं और बस्तियां ज्यादा दिखती हैं। देखिए सर, कुछ तस्वीरें आई हैं और ये उस जगह की तस्वीरें जहां से सैलाब होके गुजरा है। तो इसमें आप देखेंगे मलबा जो है वो पड़ा हुआ दिखाई देगा, इमारतों का कुछ हिस्सा जो है वो मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पहला तल तो कई इमारतों का दिख रहा है जो बिल्कुल सैलाब ने भर दिया है, जिसमें सैलाब आ गया पूरे पहली मंजिल तक। तो ये कुछ तस्वीरें आई हैं, ये वो तब की तस्वीर जब इम्पैक्ट हुआ इस सैलाब का, जब ये गांव कहिए, बाजार कहिए, इस पर ये सैलाब टूटा आकर के। और फिर दूसरी तस्वीर उसके बाद की है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली घटना है ये। मामा चले गए सेफ जगह, मंदिर मैं आपको एक बार इस सारी घटना के आप जितने वीडियो आए हैं वो एक बार पूरी आवाज के साथ सुना रहा हूँ, सुना दीजिए।
खत्म हो गया खत्म। जल्दी करिए तो हिमाचल वाला दीपू मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा बस सेब जगह। चिल्लाने फोन कर मामा के लिए फोन कर। नहीं वो मामा चलेगा सेब जगह मामा के लिए फोन कर रे। अरे भाई गया ये मेरी माँ छोटे मामा मामा चलेगा सेब जगह। सेफ है सेफ है मंदिर अरे भाई गया ये मेरी माँ छोटे मामा। ये देखिए 2 तस्वीरें और पूरा गांव बह गया इसमें, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वो जैसे खेल खिलौने में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वैसे घर, वैसे पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। आज के पत्तों का जो घर बनता है जैसे बह जाता है। उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां पर आसमान आफत बन करके टूटा, और देखिए कैसे पानी इतनी फोर्स के साथ आया और इतना नुकसान हुआ। ये गंगोत्री से पहले हर्षिल पड़ता है एक इलाका, एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर धराली मार्केट एरिया है, ये मार्केट होटल एरिया, बाज़ार हैं, होटल बने हुए हैं, क्योंकि हर्षिल पास में है। और आप देख रहे हैं बड़ी ऊंचाई पर और एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको भी डेवलप किया हुआ लग रहा है। तो यहाँ होटल वगैरह भी बने हुए थे, बाज़ार बने हुए थे। अचानक पहाड़ी नाले में बहुत तेज़ बहाव के साथ पानी आया और इसकी वजह से आसपास मौजूद घर, होटल, इनको बहुत नुकसान पहुंचा। कई इमारतें तो पूरी तरीके से बह गई। प्रशासन से अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, घायलों का, लापता लोगों का अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है। जिस तरीके से इतना पानी आया है उसे देखकर प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये बादल फटने के बाद ही मुमकिन है कि इतना पानी एक साथ आ जाए। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन, सब कुछ टीमें वहां पहुंच गई हैं, हमें बताया गया है एसडीआरएफ की, और बाकी जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं रेस्क्यू के काम में तेज़ी लाने के लिए। कितना तेज़ बहाव था आप हम देख ही रहे हैं तस्वीरों में। अब कितने लोग इससे लापता हुए हैं, कितने लोग बह गए हैं, ये सब अभी जानकारी आना बाकी है। और आप आवाज़ सुन रहे हैं पीछे, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया वो लोग तो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में भी आप वो दहशत महसूस कर सकते हैं। मामा चलेगा सेब जगह। सेफ है सेफ है मंदिर मेरे मम्मा को ये लगे कि फोन कर तब वही बाबा वही अपना खत्म हो गया खत्म। जल्दी करिए तो हिमाचल वाला दीपू मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा बस चिल्लाने फोन कर। पीछे से आपने सुना ना सर, एक व्यक्ति कह रहा है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जाहिर है उनका घर, उनका परिवार में क्या स्थिति होगी। वो मामा चलेगा सेब जगह। हर्षिल के पास वैसे सेना के भी इंस्टॉलेशन नहीं, हैं। पहाड़ में उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह सेना के इंस्टॉलेशन हैं, वो कई जगह हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ जल्द मदद पहुंच बिल्कुल, जाएगी। क्योंकि वो ये वहाँ पर आपको जगह जगह आप जाइए तो आपको सेना के ठिकाने मिलेंगे। कैंट वहाँ जो है रानीखेत का कैंट है, वो उत्तरकाशी का है, जो काफ़ी रानीखेत तो काफी अभी वहाँ जैसे पे हमें हिमांशु भी बता रहे थे हमारे साथी कि बारिश की वजह से वहाँ पर एक तो जगह जगह पर एसडीआरएफ की टुकड़ियाँ तैनात थी, पहले से ही तैनात तैनात थी, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि वहाँ लैंडस्लाइड और इस तरह की बादल फटने की घटनाएं एक तरह से अक्सर होती रहती हैं पहाड़ों पर। तो पहले से ही सरकारें जो है सावधानी बरतते हुए पहले से ही वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, कोई आपात स्थिति हो तो तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके। और इसीलिए आप देखिएगा इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं।
भट्ट जी, बहुत तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा दहला देने वाली हैं ये। कोई भी सूचना आपको मिली हो इस इलाके से जहां ये घटना हुई है? बात करेंगे उनसे दोबारा। अभी आप फिलहाल देखिए इन तस्वीरों में जो दिख रहा है, एक पानी आता है तो एक तरफ का जो उसका आप कह सकते हैं बैंक है उसको पूरा तोड़ते हुए वो जहां मकान दुकान घर सब बने हुए हैं, एक तरफ तो उसको पूरा बहा के ले जाता है, दूसरी तरफ भी कुछ क्षति हुई है। इसमें एक चीज़ आप देखिए कि पानी जो आ रहा है तो जितने मकान इतने किनारे बना दिए गए हैं, पहले मकान इतने नहीं बनते थे तो जगह पानी को मिल जाती थी फ्लो की। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना ज़्यादा नदियों और नालों के ऊपर अतिक्रमण हो जाता है कि उसके बाद केदारनाथ आपदा में क्या हुआ था, केदारनाथ की जब आपदा आई तभी तो बादल ही फटा था, और उसके बाद वहाँ कितनी तबाही हुई थी 2013 में। वही स्थिति है कि जो नाले और नदियाँ इसलिए पहाड़ों में बने होते हैं नीचे पानी बह जाता है। लेकिन आप देखिएगा, अब पूरे पहाड़ में कहीं भी जाइए आपको उनके किनारे इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है। जी, एक बार फिर अजय भट्ट जी जुड़े हैं, एक बार उनसे। सर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, क्योंकि तस्वीरें तो बता रही हैं काफ़ी नुकसान हुआ होगा वहाँ धराली में। हाँ, धराली पर जो हमारे गंगोत्री मार्ग पर है, अभी पहाड़ खिसकने की बात तो आई है, कोई कहता बादल फट गया है। एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर में न्यूज आएगी, और वहाँ हमारी जो बचाव की टीमें हैं वो तो पहुँच गई हैं। थोड़ा टेलीफोन की कनेक्टिविटी भी वहाँ पर कम है, लेकिन जान माल के खतरे का अभी तक कोई ऐसा फिगर या कोई बातें साफ नहीं आई जी। और बचाव कार्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। बचाव कार्य प्रारंभ हो गया है, ऐसी जानकारी आई है। मतलब ये तो आप एक अच्छी राहत की बात बता रहे हैं कि रिलीफ वर्क शुरू हो गया भट्ट साहब। जी हाँ, रिलीफ वर्क शुरू हो गया है। लेकिन सर, ये तो मतलब जो तस्वीर में दिखता है कि नदी किनारे बहुत सारी वहाँ पर मकान और घर होटल वगैरह बने हुए थे, और एक तरफ तो जैसे बिल्कुल बहा कर ले गया है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन तस्वीरें जो दिखाती हैं वो बहुत बड़े डैमेज की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, वही तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच रहा है। वास्तविकता क्या है तब पता लगेगा। हम सब चिंता में हैं, हम सबको दुख है, कष्ट है कि कोई ऐसी अमानत में ख़यानत या और चीज़ ना हो, प्रभु से प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमसे बात करने के लिए। अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बताया कि रिलीफ वर्क जो है वहाँ शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन सभी लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं। और जो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो इस जगह लोकेशन जो है उत्तरकाशी में, इसका कोई बहुत दूर दुर्गम स्थल हो जहाँ आसपास पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। कम से कम इस जगह के बारे में जो अभी तक पता चल रहा है कि यहाँ मदद नज़दीक से पहुँच सकती है। हर्षिल एक बड़ा केंद्र है, वहाँ से भी यहाँ पर मदद जो है शीघ्र पहुँचेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची है, ऐसा हमारे रिपोर्टर भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लेकिन तस्वीरों में भी, क्योंकि ये जिन्होंने भी तस्वीरें बनाई हैं दूर से, ऊंचाई से बनाई हैं, एक्चुअल ग्राउंड पर खास तौर पर जब कहीं ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, उसका इम्पैक्ट आपको ग्राउंड पर खड़े होकर ही पता लगता है, दूर से अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। एकदम अचानक से दिन के समय इतने तेज बहाव का पानी आना, एकदम बादल फट के आना, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जान माल हानि की आशंका उत्पन्न हो रही है। ईश्वर करे कम से कम जान माल का नुकसान हो, और जो घायल हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल फैसिलिटी मिले। हालांकि तत्काल वहाँ पर एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, मतलब घटना के 45-50 मिनट्स में वहाँ पहुँचना एक अच्छी खबर है कि तत्काल वहाँ पर व्यवस्था हो गई है। लेकिन एक अकस्मात इस तरीके से जो होता है तो उसमें जान माल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था थी, वहाँ क्या इंक्रोचमेंट करके घर बनाया गया था, वहाँ अनुमति थी नहीं थी। और बारिश के समय में तो ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि कहीं ना कहीं बादल फटेगा, कहीं पानी आएगा। प्रशासन भी अलर्ट रहता है, लोग भी इस समय अलर्ट रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जल का सैलाब इस तरह के बादल फट के आएगा यह उम्मीद कोई करता नहीं। और बहुत बुरी तरीके से आया, मतलब बड़ी बड़ी 3-3 फ्लोर के घर बह गए बुरी तरीके से, पूरे के जैसे, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाए, इतना वेग था, पूरी बिल्डिंग्स बह गई हैं इसमें। अभय पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभय, कोई इनपुट और आपको मिला हो, अपडेट कोई?
देखिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएगी और अभी तक ये जानकारी मिली है कि कई लोगों के लापता होने की इसके अंदर खबर है, क्योंकि जैसे ही तकरीबन 1 बजे के आसपास सौरभ ये बादल फटा है और बादल फटने के साथ ही हर्षिल जो इलाका है वहां पर बड़ा सैलाब ये आया है और जिस जगह पर ये आया है वो पूरा मार्केट एरिया है। वहां पर बहुत सारे न केवल घर हैं बल्कि बहुत होटल्स हैं और जो नुकसान इसके अंदर हुआ है वहां पर इतना ज्यादा मलबा आ गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 3 से 4 दिन चलेगा और उसी के बाद किसी तरह की स्थिति साफ हो पाएगी। एसडीआरएफ के कुछ कमांडेंट हैं जो मौके पर पहुंच रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका यह कहना है कि जब तक उस मलबे को वहां से नहीं हटा लिया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर कितने लोग लापता हुए हैं या फिर कितने लोग घायल हैं, क्योंकि जब यह सैलाब वहां पर पहुंचा तो कुछ लोगों ने सीटियां मारकर आवाज देकर, क्योंकि दूर से दिख रहा था कि कितना बड़ा यह सैलाब आ रहा है, लोगों को अंदाजा नहीं था, लोग अपने होटल के घरों के अंदर थे, तो इसी वजह से वहां पर लगातार सीटी मारकर विसल मारकर लोगों को बाहर निकलने के लिए चेताया गया, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की टीम इस हर्षिल इलाके में पहुंच रही है। पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं प्रशासन से। डीएम जो है वो वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले की ये पूरी घटना है तो अभी पूरी स्थिति होने में साफ लगेगा, लेकिन तमाम प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। और अब मौसम देख ही रहे हैं, इस तस्वीर में भी जो दिख रहा है कि बरसात का पुकार पूरी तरीके से मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को उनके चाचा का निधन हो गया था, उनको देहरादून से खटीमा जाना था, उनका चॉपर नहीं उड़ सका शाम तक और उनको हमारे कार्यक्रम में भी आना था, दिल्ली भी आना था कार्यक्रम में, लेकिन वो चॉपर का नहीं उड़ सका, ना वो खटीमा जा पाए और ना वो दिल्ली आ पाए। ये स्थिति मौसम की इतनी उस वक्त खराब है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल। और जैसा अभय जो ने एक बात बताई वो बिल्कुल सही है कि ये केवल पानी नहीं आया है, इसमें क्या था, कीचड़, कितना मलबा था, क्या क्या आपने साफ पानी लेकर, पत्थर होंगे, वो मलबा उस मलबे में दबे हुए हैं वहां की ये जो जितनी भी इमारतें आपको दिख रही हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय कि पहला काम तो होगा इसके बाद मलबा हटाना, तब पता चलेगा कि इसके नीचे क्या क्या है, क्या नुकसान। जी अभय। देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके का ये सैलाब आया है इसमें क्योंकि बादल फटा है काफी ऊपर इलाके में और निचला ये जो इलाका है, आप सोचिए ऊपर बादल फटने के साथ ही पेड़ों के तने, पत्थर, जितना भी मलबा था, जितनी गाद थी, वो सब बहुत तेज रफ्तार में आई है। क्योंकि जब भी बादल फटता है तो ये देखा जाता है कई बार अगर खाली पानी होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में ये सैलाब आया और जितनी गाद है, कीचड़ है, पत्थर है, पेड़ के तने हैं, वो उन सभी ने नुकसान पहुंचाया है इस पूरे हर्षिल इलाके में। और वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, लोग घरों के अंदर हैं और यही वजह है कि सामने से ऊंचाई से लोग सीटियां बजाकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा पानी का सैलाब जो है वो आ रहा है। कितने बादल फटे हैं इस बात का भी अभी पता लगा रहा है प्रशासन, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका हो सकती है। तो फिलहाल अभी हमारी एसडीआरएफ के कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि कई जगह से उनकी टीम जो है वो उस मौके पर पहुंच रही है। मौके पर पहुंचकर ही एग्जैक्ट ये पता लग पाएगा, क्योंकि पहले वहां से मलबा हटाना पड़ेगा, घरों के अंदर, होटलों के अंदर काफी ज्यादा मलबा है, तो काफी लोग इसके अंदर अभी तक लापता होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन कितने घायल हैं, क्या स्थिति है, वो एसडीआरएफ जब ऑपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। ये अभय, ये तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कई इमारतें, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग, और एक नहीं कई, वो बिल्कुल बह गई हैं, इसमें टूट कर गिर गई जैसे ऐसा दिखता है दूर से। अब ये सभी इमारतें खाली तो रही नहीं होंगी, कई होटल होंगे, लोग रह रहे होंगे। देखिए बिल्कुल अभी जी अभय, देखिए लोकल प्रशासनिक अधिकारियों से और उत्तरकाशी में कुछ जो वहाँ के होटल के जो प्रेसिडेंट हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले मैं उत्तरकाशी गया था, तो उन लोगों का भी ये कहना था कि इस तरीके का जो ये सैलाब आया है पहले कभी नहीं देखा गया। इसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो बादल फटे हैं वो कितने बादल फटे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं, लोग ये वहां पर बता रहे हैं, जो वहां के लोकल होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कि बहुत सारे होटल और
और जो मार्केट का इलाका है वो इसके अंदर तबाह हुआ है। कई होटल पूरी तरीके से बह गए हैं और इतना ज्यादा मलबा अपने साथ ही लेकर आया है कि उसकी चपेट में भी कुछ लोग रहे होंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जितने रिजॉर्ट्स वहां पर दिख रहे हैं उसके अंदर लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों को पीछे का जो सैलाब आ रहा था उससे अलर्ट करने के लिए लोग वहां पर चिल्ला रहे थे। तो अब से कुछ देर बाद वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसे पूरा होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि सौरभ बारिश वहां पर लगातार हो रही है। एक बार अबे जरा इस वक्त जो तस्वीर और आई है वो मैं दिखा दूं। ये देखिए, ये इस हादसे के बाद की पिक्चर है जो अभी आप इससे पहले देख रहे हैं। ये देखिए कितना सैलाब है इसमें दिखाई देता है। कुछ लोगों ने ऊंचाई से ये वीडियो बनाया अपने मोबाइल फोन से। ये देखिए इसे कह रहे हैं ये सैलाब बादल फटने के बाद जो बहा है उसमें। भागी भागी थोड़ा का सब नहीं गया। बहुत मरी एक तो हाइट है, ये देखिए एक तस्वीर में अलग अलग तरीके की जगह से लिए गए वीडियोस हैं। सैलाब दूर से आता, ऊंचाई से आता हुआ भी दिखता है। लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो, किसी तरह उनकी आवाज नीचे पहुंच जाए, कुछ जिंदगियां बच जाएं। लेकिन इतना समय ही नहीं था किसी के पास। भागी भागी भागा भागा थोड़ा का सब नहीं गया। तो नदी नहीं लग रही है, जैसे बरसाती नाला होता है वैसा लग रहा है। नाला है, वो पानी पहाड़ से आता दिख रहा है। पहाड़ से जो ढाल से ऊपर से पानी है तो उससे उसी फोर्स में चला है। अब है नई तस्वीरें जो आई हैं उनमें तो दिखता है कि जब एक बार ये सैलाब गुजर गया इस इलाके पर, ये प्रलय मचा करके, उसके बाद तो गायब ही हो गए। कई जगहों से तो जहां इमारतें दिख रही थी पुरानी तस्वीरों में, गायब हो गई। मैदान सा बन गया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ, और यही वजह है कि जिस तरीके से वहां पर चीख पुकार मच रही है, इतनी तेज रफ्तार में ये सैलाब आया, जिस तरीके से बादल फटा और बादल फटने के बाद अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर, और जो रफ्तार है किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि 1 बजे से पहले वहां पर बिल्कुल सब नॉर्मल था। होटल रिजॉर्ट का ये पूरा इलाका है, हर्षिल इलाका, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर लोग मौजूद होंगे और किसी को अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि मौका ही नहीं मिला। चंद सेकंड के अंदर भारी मलबा लेकर यह सैलाब आया और जैसे ही सैलाब ये गुजरने के बाद वहां पर जो होटल थे, रिजॉर्ट थे, जो भी इसके चपेट में आए वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। लोगों में चीख पुकार है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जब अगर वहां पर इमारत ही गायब हो गई है, रिजॉर्ट गायब हो गए हैं, तो जो लोग फंसे होंगे उनकी फिलहाल किस तरीके की स्थिति होगी। और यही वजह है कि कितने लोग लापता हैं, कितने घायल हैं, प्रशासन को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी सबसे पहली कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज रफ्तार में इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि पता लग सके कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एक सेकंड, अब ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाईं ओर तस्वीर में आप देखिए, अभी जिससे पहले पिक्चर चल रही थी दोबारा आएगी। आप राइट साइड का जो हिस्सा दिखाई देता है इसमें, ये देखिए, मैं आपकी बाईं तरफ वाली तस्वीर की बात कर रहा हूं। उसमें जो दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है मलबा पड़ा हुआ, यहां सारे मकान, दुकान, घर बने हुए हैं। आप जो दूसरी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारा मलबा है जो आपको दिख रहा है। मैदान जैसा दिख रहा है। ये मैदान बना दिया मलबे ने। ये एक पानी बहने का एक और रास्ता नाला था जो बाईं तरफ को जा रहा था, और दाईं तरफ पूरा ये इमारतें बनी हुई थी, वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी, राइट वाली पिक्चर। ऐसा लगा कंक्रीट की सड़क बन गई है। बिल्कुल, ये देख, सब गायब हो गया जो राइट साइड में जितना सब दिख रहा था। इतने मकान ऐसा लगता है थे ही नहीं कभी वहां, समतल हो गए पूरे। पानी के साथ
हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का स्टेटमेंट आया है, ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ राहत जो है वो पहुँचेगी। सारा काम उन्हीं को देखना है। लेकिन आप जब कुदरत जो है अगर कहर ढाने पे आ जाए तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते आप। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है, देयर इज नो फ्यूरी लाइक नेचर। ये लोग तो अपनी कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। ये देखें आप तस्वीरें, 2 तस्वीरें अब हैं सामने। अच्छा, मतलब जैसे 2013 में केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा आई थी, हजारों लोग मारे गए उसमें, हजारों लोग मारे गए। आप अंदाज़ा लगाइए, वो ऐसी घटना थी। एक जगह ऊपर एक आप कह सकते हैं नेचुरल डैम जैसा बन गया था, पानी इकट्ठा होता गया झील में। एक दिन वो झील टूट पड़ी, उसके किनारे टूट पड़े और पानी आ गया। ये तो ऐसा भी नहीं है। अब ये क्या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है कि भाई कहीं ऊपर पहाड़ों में बादल फटा, तेज पानी आ रहा है? क्या इतना समय दिया जा सकता है किसी तरीके से? फास्ट होता है ना, उसका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि वो हो नहीं सकता कि जैसे इतनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते। यदि पहले की कोई अलर्ट हो, हैवी रेन्स की जो अलर्ट होती है वो केवल दी जाती है, बादल फटने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे राज्यों में प्रशासन को स्पॉट तो आइडेंटिफाइड करना पड़ेंगे ना कि जहाँ से ये अच्छी बात है कि ये जो है ना बहुत कहाँ से आ सकता है, इस तरीके से तेजी से अंदर का इलाका हो जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। चुनौती सबसे बड़ी प्रशासन के सामने समतल हो चुका है पूरा, ये मलबा हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ेंगे कहाँ से, सोचिए आप, वो कैसे बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लानी है, उनको लाना है, फिर मलबा हटाना, फिर मलबा हटा के लोगों को देखना कि इसके अंदर से लोग जिंदा है, मर गए, कितने लोग गए, क्या है। बहुत मुश्किल, मुझे लगता है अगले 48 और 72 घंटे का ये प्रशासन के पास काम। और इतने हैवी रेनफॉल में काम करना और भी मुश्किल होता है जब इतना तेज पानी पड़ता है। रात को आप काम नहीं कर सकते, लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, दिन में तेज पानी पड़ रहा है, वहां पर बड़े हैवी इक्विपमेंट्स कैसे वहां पर जाएंगे। अब कितने लोग रहते थे इस जगह की आबादी कितनी थी, ये तो अभी डेटा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस इलाके में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, 400-500 लोग भी अगर रहते हो वहां पर, और होटल थे, क्या बीती 3 4 आप देखिए जो मकानों में होंगे, जिन मकानों में ये जो मकान ध्वस्त हुए हैं, मलबे में दबे हैं, अब उनमें लोग तो होंगे, बिल्कुल, बच्चे भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, वहाँ महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। अब उनकी क्या स्थिति है इस समय? तो उत्तरकाशी में बादल फटने का बहुत बड़ा हादसा हुआ है। धराली गांव में 5 होटल पूरी तरह बह गए। देखिए संख्या भी आ गई, 5 होटल तो पूरी तरीके से बह गए। और ये कई मंजिला होटल थे, ये 4-5 मंजिला होटल जो बह गए हैं। तो अब ये जानकारी तो है कि 5 होटल्स तो आप समझिए उनका अस्तित्व भी मिट गया है, बह ही गए हैं। वो तस्वीरों में दिखता भी है। होटल में अगर स्टाफ भी देखे, एक होटल में कम से कम 10 से 15 का स्टाफ होटल में रहता ही है, और जो टूरिस्ट आएंगे वो अलग। 5 होटल गए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। हमारे साथ आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप साहब हैं। सर, कोई और अपडेट सर इस हादसे के बारे में स्पॉट से? देखिए, अब अभी तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, और अभी ये घटना अभी 150 की घटना हुई है। हमारे डीएम और एसपी वहाँ पे स्पॉट पे जा रहे हैं, और जो भी हमारे जो एसडीआरएफ है उसकी सारी यूनिट्स को और एनडीआरएफ यूनिट्स को वहाँ पे मूव कर दिया गया है। साथ साथ हम लोगों का स्टेट का डिजास्टर कंट्रोल भी एक्टिवेटेड है। तो जो भी फर्दर लीड्स होगी मैं आपको बताऊंगा। सर, डैमेज का कोई असेसमेंट? अभी कोई असेसमेंट नहीं है, जो भी होगा अपडेट आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी जाहिर है अभी काम उनके पास, रेस्क्यू काम बहुत बड़ा है उनके पास। भाई बचाव काम में इतने लोग लगे होंगे, बचाव। लेकिन उनकी बातों से अभी इनको सुन के तो लगा कि टीम्स रास्ते में हैं। बिल्कुल नहीं, वो इतना जल्दी नहीं पहुंचा जा 1 बजे की घटना बता रहे थे, समझिए लगभग 2 घंटे हुए हैं इस घटना। और उसमें परेशानी होगी, जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तब तक शाम वहां पर हो जाएगी। शाम भी अर्ली होती है पहाड़ों में, पहुंचाएं तो वो भी मुश्किल होता है ऐसे मौसम। नहीं,
अब इसमें देखिए ये बारिश जो है ये राहत में बाधा उत्पन्न करती है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये भी उम्मीद करें हम कि ये सीजन जो है उत्तराखंड के लिए वैसे कोई टूरिस्ट सीजन नहीं है। बरसात में बहुत लोग नहीं जाते हैं और ये तो बहुत पहाड़ों के अंदर ऊपर की जगह है, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि कम लोग रहे हों इस जगह पर। अबे नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर होटल्स और मार्केट है ना, ये धराली मार्केट है। अबे हमारे साथ इस वक्त नहीं है अभी जी, बट सर लेकिन बरसात में यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं जाना, मैं इसलिए मतलब क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो आम सीजन में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती होगी, अभी कम रही होगी। बरसात में वहाँ के लोग भी डिस्करेज करते हैं। अगर आप किसी अपने परिचय से पूछिए कि मुझे आना, तो खुद डिस्कस करेंगे, भाई अभी बताइए आप अक्टूबर में आइए, सितंबर के बाद आइए। बट अब उम्मीद करें जल्दी से जल्दी जितना भी रिसोर्स लगा करके यहाँ पर बचाव का काम किया जाए। कि अभी तो जो टीम्स पहुँचेंगी पहले तो उनको अगर कोई घायल दिखेगा कोई व्यक्ति, उसको मदद देना, एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। सबसे पहले तो जो दबे हैं वो तो सर साथ साथ चलेगा काम, उन्हीं को निकालना, कई दिन लगेंगे, जीवन बचाना, कई दिन का काम। बाकी चीजें तो बात की है, पहले तो ये है जो जीवन जो बच सकता है उसको ये देखिए इस तस्वीर में एक और तस्वीर है, इसमें पानी आता हुआ दिख रहा है बहुत क्लियरली, देखिए कितनी तेजी से आ रहा है पानी। तो इसमें भाग क्या सकते हो, इसमें तीर गंगा नदी आप भाग के कहाँ जाओगे, कितनी तेज? अच्छा नीचे देखिए, वैसे नीचे पानी अलग दिखाई दे रहा है, वो शायद नदी का नेचुरल फ्लो में निकल गया, उधर वाले इसीलिए बच गए, वो नेचुरल फ्लो में निकल गया ना पानी, वो जो ओवरफ्लो हुआ वो उधर गया। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 5 होटल पूरी तरीके से बह गए हैं। अब इनमें कितने लोग थे, कितने लोग जो हैं लापता हुए हैं, अभी ये सब डेटा तो तब आएगा जब पहले प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से पहुंच तो जाए। पहुंचना भी मुश्किल बरसात हो रही है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को उड़ान में दिक्कत आमतौर पर ऐसे मौसम में आती है। तो उत्तरकाशी का धराली गांव जहां ये बड़ा हादसा हुआ,